आज का सेशन में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ही बारे में, ठीक है। बट आज जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए बोलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो काइनेमेटिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बताया कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो होता क्या है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंजेस नहीं होता है, वो क्या होता है, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, टोटली ऑपोजिट होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, सही ना। तो बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा कि जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इट्स चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन का भी अगर चेंजेस होता है, दोनों में एक किसी एक का अगर चेंजेस होता है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन होता है जब वेलोसिटी का चेंजेस नहीं होगा और डायरेक्शन के भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ओके, देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेलोसिटी का चेंजेस होता है, ठीक है, तब देखो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने बताया कि वेलोसिटीज का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम बात करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है ऐसा कि v का वैल्यू दिया हुआ है कि v है 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। जो स्पीड दिया हुआ है ना, v है 80 प्लस बी टी स्क्वायर। सो बताओ ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बताओ, क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंजेस है, वेलोसिटी का चेंजेस है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों ना, बताओ ना भाई। अरे भाई देखो, वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है ना, क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी है ना, ये फंक्शन ऑफ टी है। किसका फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। पूरा का पूरा जो इक्वेशन है फंक्शन ऑफ टी, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ए वेलोसिटी दिया हुआ है और ए बी क्या है, ए बी कांस्टेंट है, इसमें ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, एस कितना होगा, ठीक है। कौन सा टाइम पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। मतलब जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचो क्वेश्चन अगर सोचेंगे आप तो जल्दी से मिल जाएगा। देखो क्या है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल का वेलोसिटी है कितना, 80 प्लस बी टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, इसका जो पार्टिकल है ना, इसका डिस्टेंस कितना होगा, पार्टिकल तो मूव कर रहा है कितना टाइम पे, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस जाएगा, वही हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है भाई जो डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी होता है ना, वो वेलोसिटी होता है कितना, डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। v कितना होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। वी हैव टू चेंज द कलर बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड। सो देखो, जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्टेंस अपन टाइम, ओके। तो a दिया हुआ है वो है 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ओके। समझ में आया सबको, वो है 80 प्लस बी टी स्क्वायर। तो देखो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि भाई dx जो होगा, वी कैन से ना, वी कैन से दैट व्हाट विल बी dx होगा 80 उसके साथ dt प्लस होगा बी टी स्क्वायर उसके साथ dt। देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो 80 है उसके साथ dt है, प्लस बी टी स्क्वायर है उसके साथ dt है। तो हमें पता सॉल्व करना होगा कि डिस्टेंस कितना होगा, कब, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है, देखो मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कितना था, सोचो ना, डिस्टेंस था जब 1 सेकेंड पे कोई भी टाइम पे 0 था, ठीक है। और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस गया, वो है x डिस्टेंस गया। तो अगर इसको हम इंटीग्रेशन करें ना, बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन लेना पड़े तो हम लिखना पड़ेगा कि भाई x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस जाएगा, x डिस्टेंस जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, इस साइड में भी हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो a तो कांस्टेंट है और उसके साथ लिखना पड़ेगा a टू, अच्छा a तो कांस्टेंट है, उसके साथ जो लिमिट है ना, देखो लिमिट है 1 टू 2 है, और उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा t dt, ठीक है, समझ में आया।
और ए वाला इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, उसके साथ लिखो b लिखना पड़ेगा, उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा फिर से 1 to 2 उसके साथ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यही तो हमें सॉल्व करना है ना कि भाई इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा कौन सा टाइम पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, वही हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ओहो सॉरी, अच्छा बताओ 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 क्या होगा, क्या होगा इसका जो इंटीग्रेशन होता है, देखो जो टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 लिखना। अच्छा लिमिट कितना है, 1 to 2 है, प्लस कितना है b के साथ। ठीक है, देखो अभी इसका जो इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर डी टी, तो ए होता है टी क्यूब बाई कितना होता है 3 होता है, उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा वो जो लिमिट है कितना है 1 to 2 है। अच्छा ठीक है, अभी देखो a बाई 2 हमने लिख दिया, देखो अभी लिमिट पुट करना है, वी हैव टू पुट द लिमिट। देखो लिमिट जो t का लिमिट है वो है 2 है, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर ए हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर ए हो गया 1, उसके साथ b, देखो b बाई 3 है, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर निकालो। ठीक है, धक्का दे के बाहर निकालो। ठीक है, और देखो t का जो लिमिट है क्या है बच्चों, सोचो ना, t का लिमिट है, फाइनल लिमिट है वो है 2, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 4 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 4 माइनस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब a हो जाएगा 3/2 उसके साथ a, और a हो जाएगा सिर्फ b। तो हमारा जो आंसर आया, ठीक है कोई गलती तो नहीं किया ना, ठीक है ए था, अच्छा 4 हुआ माइनस 1। ठीक है, तो ए हो गया हमारा a बाई 2 उसके साथ हो गया टी स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 4 माइनस 1 हुआ। अच्छा ये तो टी क्यूब था, सॉरी ये टी क्यूब था, ये इसका मतलब 8 हो जाएगा ना, 8 माइनस 1, तो ए हो जाएगा 7/3। ठीक है, कितना होगा 7/3, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो है 3/2a प्लस 7b/3। ठीक है, समझ में आया सबको। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ऐसा, देखो कि क्वेश्चन में है कि एक बॉडी है जिसका मोशन का इक्वेशन ऐसा है, x इक्वल्स टू टी प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन है, x का वैल्यू कितना है वो है t प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो इसमें x क्या है, सोचो x है डिस्टेंस और t क्या है, t है टाइम। तो हमें सॉल्व करना है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम 0। तो हमें सॉल्व करना है इसका रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन, ठीक है, व्हेन v इक्वल्स टू 0, व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। अच्छा हमें सॉल्व करना है इसका रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब डी एक्सेलरेशन कितना होगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो भाई सोचो ना कैसे सॉल्व करना है, मतलब सोचो कि रिटार्डेशन सॉल्व करना है, पहले तो इसका कितना एक्सेलरेशन होता है, देखो पहले हमें इस एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें पता है कि भाई जो वेलोसिटी होगा ना, इसमें सोचो कि वेलोसिटी होगा dx बाई dt। अच्छा जो dx बाई dt होगा वो कितना होगा, t का डिफरेंशिएशन होता है 0 और इसका होता है 12 इंटू 1 और टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। और इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना, एक्सेलरेशन आएगा कितना, सिर्फ एक्सेलरेशन आएगा इतना, वो है 3 एंड 2 एंड टी, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, dv बाई dt होता है। तो मतलब a हो गया 60, तो डेफिनेटली ये माइनस है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है कि रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब डी एक्सेलरेशन कितना होगा जब इसका वेलोसिटी ही 0 है। तो देखो वेलोसिटी 0 अगर होता है, ठीक है, जो वेलोसिटी तो बोल दिया कि भाई इसका वेलोसिटी जब 0 होता है उस टाइम पे इसका रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब डी एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो वेलोसिटी में 0 करेंगे हम, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी को हम 0 करेंगे ना, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, देखो सोचो। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो दिया हुआ है v इक्वल्स टू है 12 माइनस है 3t स्क्वायर, तो इसको अगर 0 करेंगे हम, ठीक है, तो v 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये t स्क्वायर इक्वल्स टू इसमें हो गया 4, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी 0, कब 0 होगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 होता है तो कितना टाइम बाद 0 होगा, वो होगा 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी होगा 0। ठीक है,
तो भाई अभी सोचो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 इंटू 2, तो हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऐसा है, ठीक है। देखो वो है बी एक्स टू द पावर 2n। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो वेलोसिटी दिया हुआ है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे हम अभी। देखो हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो कितना होता है कि dv बाई dt होता है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt। तो अगर इसमें d dt करेंगे हम, तो d dt लिख लो पहले, और जो v है, v का वैल्यू है वो है b एक्स टू द पावर माइनस 2n है। ओके, समझ में आया? तो अभी सोचो भाई कि ये तो फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसका, एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। होगा इतना आसान है? नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक्स का ये जो डी बाई डी टी है ना, इसको हमें करना पड़ेगा ऐसे, डी बाई डी एक्स कर लिया मैंने। ठीक है, सो देखो मैंने डी बाई डी एक्स कर लिया, उसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा कि देखो बी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। अभी मैं क्या लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा एक्स टू द पावर माइनस 2n, उसके साथ इधर लिखूंगा कि डी एक्स बाई डी टी। देखो मैंने कैसे किया है, मैंने कैसे किया है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा इसको, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने एक ही काम किया कि भाई जो हमें एक्सेलरेशन पता है वो होता है डी वी बाई डी टी होता है। इसका मतलब ए हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और उसके साथ ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यही ना? कोई तकलीफ, कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया ना आपको? तो देखो हमें पता है कि ए होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, ए कितना होता है, डी वी बाई डी टी होता है। तो अगर ए डी वी बाई डी टी होता है तो हम इस टर्म को लिखेंगे कैसे, डी वी बाई डी एक्स, उसके साथ डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो लिख लिया। ऐसे ही हम मैंने किया कि भाई इसमें देखो, इसमें जो था डी डी टी लिख दिया, और डी डी टी को हमने लिख दिया कि डी डी एक्स, और इसमें डी एक्स बाई डी टी हमने लिख दिया। देखो डी डी टी, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें डी डी एक्स को ले लिया, इसलिए इधर भी डी डी एक्स को ले लिया, इसलिए डी डी टी इधर रह जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आया। अच्छा चलो, तो अभी देखो जो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो b लिखो। देखो एक्स टू द पावर 2n का जो सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, एक्स टू द पावर 2n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 2n, और उसके साथ ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और dv dx बाई dt का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो भी होता है, सही ना? तो देखो मैंने इसको ऐसे ढंग से लिख दिया, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा ना आपको। तो मैंने लिख दिया कि भाई b, उसके साथ x टू द पावर 2n है, और इसके साथ x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 है। और देखो ये जो v का वैल्यू है ना, तो v का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। जो v का वैल्यू है वो कितना है, वो है b x टू द पावर माइनस 2n। तो देखो इसका मतलब आपको जो आंसर मिला है कितना मिला, आपको आंसर मिल गया -2n। ठीक है, उसके साथ बी स्क्वायर, ओके, और एक्स टू द पावर -4n माइनस 1 है। ओके, समझ में आया? सबको समझ में आया? नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि
जो t है ना, जो टाइम है, t इक्वल्स टू दिया हुआ है √x+3। ओके, अच्छा, जो क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई एक पार्टिकल का क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल का हमें सॉल्व करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कौन सा टाइम में, जब इसका वेलोसिटी ही जीरो है, इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ओके, तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो हमें पता है कि इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा ना, नहीं होगा फिर से, अगर अब ढंग से इसको नहीं लिखेंगे ना तो नहीं होगा। तो हमें पता है कि इसको अगर ढंग से हम लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ऐसा होगा कुछ, देखो √x, ओके, √x इक्वल्स टू हो जाएगा t-3, समझ में आया। और इसका मतलब जो x हो जाएगा वो हो जाएगा t-3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें सॉल्व करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो अगर इसका वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो भाई वेलोसिटी जो होता है वो होता है हमारा, पता है कि भाई dx/dt होता है, ठीक है, वेलोसिटी कितना होता है dx/dt। तो देखो इसका dx/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम ना तो क्या हो जाएगा 2, उसके साथ t माइनस, अच्छा हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि भाई इसका जो रीअरेंज करने से देखो क्या होगा कि इसका t² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6t, और उसके साथ हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, इसका a+b होल स्क्वायर का फॉर्म में हम लिख दिया। ओके, तो देखो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे अभी dx/dt अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका तो डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t, ठीक है, माइनस हो जाएगा 6, उसके साथ 6 रहेगा सिर्फ और कुछ नहीं। तो अगर इसका वेलोसिटी जीरो होता है, ये वेलोसिटी जीरो है, कहाँ पर है, हमें तो यही सॉल्व करना होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो देखो अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो इसका मतलब 2t-6 हम लिखेंगे कि जीरो। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें t इक्वल्स टू 3 होगा। ओके, तो कब वेलोसिटी जीरो होगा, जब टाइम t इक्वल्स टू 3 होता है, उस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी जीरो हो गया, कौन सा टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गया, t इक्वल्स टू 3 टाइम पे, t इक्वल्स टू 3। तो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी मिल गया ना, हमें जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो ऑलरेडी मिला हुआ है। वो कितना है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, सोचो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है कितना है, सोचो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, हमें मिला कि x है, ठीक है, वो है t² माइनस 6t प्लस है 9। तो इसका मतलब अगर t का वैल्यू हम लिख लेंगे इधर, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ t देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो t का वैल्यू लिखना पड़ेगा, t का वैल्यू कितना है, 3² है, माइनस 6 इंटू 3 है, उसके साथ है 9 है। तो इसका मतलब 9 हो गया, 18 हो गया, 9, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 0 हो गया। ओके, तो जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड होगा उस टाइम पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। और इसको मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया, इसको डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कैसे आप बोलेंगे इसको, देखो हमें पता है कि x इक्वल्स टू t-3 होल स्क्वायर, सही ना, बढ़िया। अच्छा, तो t तो ऑलरेडी दिया हुआ है और ऑलरेडी t कितना है, 3 है, तो 3-3 का होल स्क्वायर, हो गया काम, बन गया काम आपका 0। ओके, ठीक है, समझ में आया। मुझे तो लगता है भाई इतना तो डिफिकल्ट कुछ था ही नहीं, तो मुझे तो लगता है सब लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ लें। हाँ, एक बात और कि अगर किसी को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। तो अगर अलग से मैंने अलग से 2 वीडियो डाल दिया, 2 नहीं 4 वीडियो शायद, ठीक है, इंटीग्रेशन का 2 और डिफरेंशिएशन का 2। तो अगर किसी को डाउट होता है ना तो जल्दी से मेरे वीडियो उठाओ, उसको देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा देखो, और कौन सा क्वेश्चन लेंगे, कौन सा क्वेश्चन लेंगे? देखो देखो ऑलरेडी जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो हमने ले लिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जैसा भी क्वेश्चन हो सकता है नीट के या नीट का एग्जाम पे। अच्छा एक क्वेश्चन और लेंगे हम, एक क्वेश्चन और लेंगे जो बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन है इसके, एक क्वेश्चन और लेने वाला है मैं। एक क्वेश्चन है एस इक्वल्स टू टी क्यू माइनस 6t² प्लस है 3t और उसके साथ है 4 मीटर। ठीक है, कौन सा टर्म में दिया हुआ है? मीटर के टर्म में। तो आपको सॉल्व करना होगा द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। आपको सॉल्व करना होगा इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है जब एक्सेलरेशन इसका कितना है, जब इसका एक्सेलरेशन है जीरो। ओके, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो इसको वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना होगा, इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हमें मिला है, सो वी हैव द डिस्प्लेसमेंट। तो देखियो इसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हमें पता है होता है क्या, ds/dt। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी हैव टू मेक द डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो है 3t²। ओके, और उसके साथ होगा ये हो जाएगा 12t। ओके, और प्लस होगा 3। ठीक है, मिला। अच्छा, ए हुआ हमारा वेलोसिटी। और देखो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अच्छा dv/dt कितना होगा, वो होगा 60 माइनस 12। ठीक है, अभी देखो जो क्वेश्चन है वो वेलोसिटी कितना होगा, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन ऐसा है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा जब इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो भाई एक्सेलरेशन को जीरो करो, अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे तो इसमें हो जाएगा -60, सॉरी 60 माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो दिस साइड, और टी हो जाएगा 2। मिला आपको? तो जो टी का वैल्यू मिला वो है कितना, 2 है। ओके, तो मतलब 2 सेकंड के बाद इसका जो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होने में कितना टाइम लगेगा जी, एक्सेलरेशन जीरो होने में इसका टाइम लगेगा 2 सेकंड। ओके, तो हमें पता है कि इस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट, ओ सॉरी वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी तो इधर है, वेलोसिटी तो इधर है ना, तो वेलोसिटी कितना होगा इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इसका जो वेलोसिटी होगा, सोचो इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, तो देखो 3t² है, तो t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 3 लिख दो। t कितना है, t है 2, इसका मतलब 2² माइनस है 12। ठीक है, इंटू टी कितना है, 2 है फिर से, और प्लस 3 हो गया। तो a हो गया 4 इंटू 3 12 माइनस 24 प्लस 3। ठीक है, तो a हो जाएगा -12 प्लस 3 मतलब -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होगा इसका स्पीड, -9 मीटर पर सेकेंड। देखो सबको समझ में आया, मैंने तो भाई बोल दिया आपको कि किसी को भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यू हैव टू फॉलो माय वीडियो। माय ऑलरेडी इट इज अपलोडेड ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल, सो यू हैव टू वॉच द वीडियो, कंप्लीट वीडियो you need to watch. Okay, so it was the question from displacement when velocity you have to find out and acceleration is zero. Got it? सबको समझ में आया, सबको समझ में आया? अच्छा अच्छा, थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई कॉपी पेन ले लो, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जब रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, एक रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, पहले इसका कोई वेलोसिटी नहीं था। ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकता है। सो हमें फाइंड करना है कि देखो इसका व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो इसका जो रेशियो सॉल्व करना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब s1/s2 कितना होगा। ठीक है, कौन सा टाइम पे, अच्छा टाइम दिया हुआ है वो है 4th सेकेंड। ठीक है, और कितना टाइम पे, 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड। The ratio of distance traveled by the body during the 4th and 3rd second.
समझ में आया? देखो एक बॉडी चल रहा था, कोई भी बॉडी चल रहा था, तो हमें सॉल्व करना है कि जो बॉडी है ना कितना डिस्टेंस जाएगा, उसका रेशियो सॉल्व करना है। कितना टाइम, किस रेशियो, क्या कैसा रेशियो है इसका, 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस था और 3rd सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना था, वो ही हमें सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखो हमें तो ऑलरेडी पता है, मैंने जो पिछला वीडियो है ना, जो पिछला वीडियो है उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो जब कोई, देखो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है एक पर्टिकुलर टाइम है। कौन सा टाइम है? पर्टिकुलर टाइम है, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर टाइम के, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो होता है Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है ना, समझ में आया क्या होता है फॉर्मूला? जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। देखो इसमें ए क्या है? ए होता है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और एन क्या है? एन मतलब कौन सा टाइम, कौन सा वो पार्टिकुलर टाइम है, 4th सेकेंड है, 3rd सेकेंड है, वट एवर। सो दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? भाई देखो हमें पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो है। तो हमें सॉल्व करना है कि S1 बाई एस टू कितना होगा, तो S1 लिखेंगे बाई S2 लिखेंगे, क्या है? ए हो जाएगा फिर से देखो, ए हो जाएगा u प्लस ए बाई टू इंटू 2n। देखो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? 4th सेकेंड है, -1, और इसका भी u प्लस ए बाई टू इंटू 2n। देखो दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो है 3rd सेकेंड, -1। तो देखो u तो जीरो है तो a भी जीरो हो जाएगा, a भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a बाई टू इंटू 8-1, उसके साथ a बाई टू 6-1। तो इसका मतलब देखो ए बाई टू, ए वाला ए बाई टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 7/5। तो रेशियो कितना होगा? रेशियो होगा 7/5। ठीक है, ओके, समझ में आया? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अच्छा, चलो, देखो क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत है। ठीक है, मैं जो जो चाहिए जैसा, मतलब मैं कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू नीट। ओके, हियर आई एम नॉट फॉलोइंग JEE syllabus or something like that. If any students who is watching my video and want to appear JEE exam, please don't continue my video. This portion I have made only for नीट सिलेबस, नॉट फॉर JEE सिलेबस। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जो नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो ही देखो। ओके, दोस हु आर स्टार्टिंग फॉर JEE मेंस, नो नीड टू वॉच द वीडियो। ओके, यू मे वॉच अनदर वीडियो। क्लियर? सो चलो, हाउ वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज सो इजी, it was nothing like that, it was nothing very difficult or something like that. So you have to follow this type of question when you are appearing for NEET exam. Okay, when you are appearing for NEET exam, you need to follow this type of question. Got it? Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इट्स मोशन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, मैं लिख रहा हूं अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन। ठीक है, एक पार्टिकल इसका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। तो एक पार्टिकल है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट पे। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो पार्टिकल, एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा था कैसे? अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ओके, इफ द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस covered in first 10 second, in first 10 second is S1, and that covered in the first 20 second
and that covered in 20 second is S2. Okay, then ऑप्शन ए है S2 है इक्वल्स टू 3S1, ऑप्शन बी है S2 है इक्वल्स टू 4S1, ऑप्शन सी है S2 इक्वल्स टू है S1 और ऑप्शन डी है S2 इक्वल्स टू 2S1। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं लिखना है वो भी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो एक पार्टिकल था, जो पार्टिकल था वो कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा था पार्टिकल पे, तो वो फोर्स कैसा था, नेचर क्या था, वो था कांस्टेंट फोर्स। और जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 10 सेकेंड में, वो कितना है S1, और नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना है, वो है S2। हमें फाइंड आउट करना होगा कि जो S2 है और S1 है, इन इन दोनों का बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है। तो पहले देखो बच्चों, पहले तो क्वेश्चन को लिख दो, पहले क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व दिस वन। ओके, लिख लिया, फटाफट लिख दो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। ओके, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिवन क्वेश्चन इज दैट लाइक दैट, वी हैव द क्वेश्चन दैट इसका पार्टिकल जो था, इसका इनिशियल जो स्पीड था, इनिशियल स्पीड कितना था, 0 था डेफिनेटली। और देखो फर्स्ट टाइम जो था वो था T1, T1 कितना है, T1 है 10 सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट T2 कितना है, वो है 20 सेकेंड। ओके, तो हमें सॉल्व करना होगा कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। S1 और S2 का बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा। तो देखो हम अगर S1 को लिखेंगे ना, व्हाट विल बी S1, हमें पता है कि जो S1 होता है वो होता है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सही ना। और S2 कितना होगा, S2 होगा कितना, UT प्लस ए भी होगा ना 1/2 AT स्क्वायर, बट इसको हम T1 स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम T2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सोचो जो S1 का और S2 का रेशियो होगा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो S1/S2 हो जाएगा 1/2 A T1 स्क्वायर, और A हो जाएगा 1/2 A T2 स्क्वायर, ठीक है। अभी सोचो, देखो पार्टिकल तो फर्स्ट 10 सेकेंड में, मतलब T1 स्टार्ट्स हो रहा है ना, देखो ये जो फर्स्ट 10 सेकेंड में, सोचो जो क्वेश्चन है ना ऐसे A से B एंड सी, फर्स्ट 10 सेकेंड में, देखो फर्स्ट 10 सेकेंड में मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो वो कितना है, वो है S1, और फर्स्ट 20 सेकेंड में वो कितना है, S2, ये कितना है, S2। तो भाई दोनों का तो इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, तो 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है ना, कितना होगा, 1/4। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा 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 अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन करे, करे तो करे क्या, कौन सा क्वेश्चन करे, कौन सा क्वेश्चन करे। देखो एक क्वेश्चन है ऐसा, एवरीवन नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अरे कोई नहीं, लिखना है तो लिखो, मत लिखना है तो मत लिखो, कोई फोर्स नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन है ऐसा, कोई क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स, अ पार्टिकल मूव्स, ठीक है, अ डिस्टेंस x, डिस्टेंस x, ओके, इन टाइम t, इन टाइम t, according to equation, according to
इक्वेशन, ठीक है, x इक्वल्स टू t प्लस 5 टू द पावर -1। देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, ओके, एंड व्हाइल आई एम राइटिंग द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। देखो पार्टिकल है जो कितना डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव किया, x डिस्टेंस, कितना टाइम में, t टाइम में, और जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो जो इक्वेशन फॉलो कर रहा है वो क्या है, x इक्वल्स टू t प्लस 5 टू द पावर -1, ठीक है। और हमें सॉल्व करना है द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल है ना उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो उसके साथ 3/2, जो डिस्टेंस है उसके साथ स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसके साथ -2, और जो वेलोसिटी है उसके साथ 2/3, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो सोचो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सोचो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लिख लिया सब लोगों ने, एवरीवन नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल मूव ऑन। देखो अभी सोचो जो क्वेश्चन है ऐसा कि जो x है ना वो है 1/t+5, कोई शक, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। अभी देखो इसका हमें अगर वेलोसिटी निकालना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा dx/dt, ठीक है। और सोचो dx/dt क्या होगा, तो dx/dt इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, uv का मेथड है, तो देखो uv का मेथड कितना है, होता है t+5, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा t+5, ओके। अभी ये 1 का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस क्या है, माइनस से 1 को रखो, और t+5 का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा, तो a हो जाएगा 1/t+5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, अच्छा ठीक है, सबको समझ में आया। तो a हुआ हमारा वेलोसिटी, और अभी इसका अगर एक्सेलरेशन हम सॉल्व करेंगे ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट dv/dt, तो dv/dt कितना होगा, देखो जो dv/dt हो जाएगा वो हो जाएगा t+5, ठीक है, क्या हो जाएगा t+5, और इसको डिफरेंशिएट करने से हो जाएगा t³ हो जाएगा 1 एक माइनस आएगा, और a हो जाएगा 2/t⁵, इसको डिफरेंशिएट करने का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो रहेगा, क्यूब होगा, क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से फिर से एक माइनस आएगा, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करने से हो जाएगा t/2/t+5⁵, ठीक है, ओके। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टू को तो 2 ही लिखना पड़ेगा, और देखो जो 1/t+5 है, मतलब ए वाला वैल्यू, ये जो 1/t+5 है, ये है क्या, अरे यही तो है x है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा x³, ठीक है, क्या हो जाएगा ये x³। तो देखो ऐसा तो रिलेशन अभी तक नहीं मिला, तो फिर देखो हमें अभी एक्सेलरेशन मिला, जो एक्सेलरेशन मिला वो कितना हुआ, जो एक्सेलरेशन हमें मिला वो मिला a इक्वल्स टू, वो है 2x³, ठीक है। अच्छा अभी देखो हमें और एक चीज पता है, क्या, जो v है ना वो है -1/t+5 इसका होल स्क्वायर, देखो ना अभी तो मैंने बताया ना, ये वाला v देखो 1/-1/t+5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया सबको, ओके। अच्छा तो क्या हम इधर लिख लिख सकते हैं, कैन वी राइट हियर
कि भाई ये जो t प्लस, इसका मतलब देखो ये तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/t+5 इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब वी कैन राइट हियर 1/t+5 ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू v⁴ 1/2। ठीक है, मिला? क्या हुआ? 1/t+5 ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू v⁴ 1/2। ओके, अच्छा, और इसका मतलब अगर हम इसको क्यूब कर देंगे ना, 1/t+5 को इसको क्यूब कर देंगे तो ए हो जाएगा v⁴ देखो 1/t+5 का क्यूब मतलब क्या है? देखो 1/t+5 का क्यूब जो है 1/t+5 का क्यूब है, वो है कितना? वही तो है एक्सेलरेशन। वो क्या है? वही तो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन हमें मिला वो किसके रिगार्डिंग है? वो है v⁴. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ठीक है, सोचो ऑप्शन सही रहेगा v⁴. ओके, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो हमें जो एक्सेलरेशन मिला वो कितना मिला? v⁴. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन। जो हमारा x दिया हुआ है, व्हाट इज x हियर? 1/t+5। ठीक है, x जो दिया हुआ है वो कितना है? 1/t+5। और v क्या है इसमें? v है dx/dt। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, इफ वी मेक द डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/t+5 इसका होल स्क्वायर। सही ना? और इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा dv/dt। अगर इसका एक्सेलरेशन हम करेंगे उस वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा t/t+5 का होल क्यूब। इसका मतलब, और हमें पता है कि 1/t+5 ए होता है x, तो ए हो गया x³। तो ए हुआ एक्सेलरेशन। अभी देखो जो एक्सेलरेशन हमें मिला वो है 2x³। तो देखो और एक तो देखो, तो एक्सेलरेशन वो मिला हमें 2x³, और ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। तो हमें इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू मेक द रीअरेंज अगेन। ओके, सो ये कैसे करेंगे? तो हमें पता है जो भाई v जो मिला हमें वो मिला है माइनस 1/t+5 इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब v जो प्रोपोर्शनल होगा वो है 1/t+5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो 1/t+5 होगा वो होगा v का टू द पावर 1/2। और इसका अगर क्यूब करेंगे हम ना, इस पूरा टर्म को क्यूब कर देंगे तो a हो जाएगा 3/2। और हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि जो a होता है वो ही तो है। a कितना है? a है प्रोपोर्शनल किसका? 1/t+5 का होल क्यूब। तो 1/t+5 का होल क्यूब यही तो है a। तो हमें ऑप्शन ए सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ओके, समझ में आया ना सबको? सबको समझ में आया? एवरीवन हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली? क्लियर? अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, जो अगला पोर्शन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रहा है, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, वो होता है क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो उस इक्वेशन, उस टाइम पे जो इक्वेशन है, देखो हमें पता है हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का v इक्वल्स टू कितना होता है? u+at होता है। और s इक्वल्स टू कितना होता है? वो होता है ut+1/2 at² होता है। और v² इक्वल्स टू कितना होता है? u² प्लस कितना होता है? 2as होता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? v का जगह तो v होगा फाइनल वेलोसिटी, और u का जगह पे तो u ही होगा, और a का जगह पे g के टर्म पे t हो g, a का टर्म a के जगह पे g हो जाएगा। और s तो s ही रहेगा, s नहीं, वो हाइट हो जाएगा। तभी ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और ut+1/2, देखो ये जो a फिर से है gt² हो जाएगा, और v² का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा u² प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जितना भी इक्वेशन है वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद जो इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो है ऐसा,
कि देखो जब जी के अंडर पे जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, जब गिर रहा है नीचे, तो उस टाइम पे ए होता है कितना, जी। एंड व्हेन इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आप ऊपर ऐसे ऐसे फेंक रहे हो, तो उस टाइम पे जो ए होगा वो ए नहीं, ए हो जाएगा माइनस जी। इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के तरफ नहीं, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखो इस इक्वेशन को, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी थोड़ी करके सॉल्व करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। अच्छा देखो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, बहुत सारा तो क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा क्वेश्चन करना है। देखो चलो लिख लो, अभी सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉय, ठीक है, एक बालक है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एट द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, कहां पर है, टावर का टॉप पे है। कौन है, एक बालक है, बालक, बालक पता है ना आपको, बालक पता है, अच्छा पता है सर, हमको बालक तो पता है, बहुत अच्छे से पता है बालक। ठीक है, तो देखो एक बालक है, अ बॉय इज देयर, ओके, वेयर इज द बॉय, एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर का टॉप पे है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ऑफ 20 मीटर, ऑफ 20 मीटर हाइट, जो हाइट है टावर का वो है कितना, 20 मीटर। ड्रॉप्स अ स्टोन, ड्रॉप्स अ स्टोन, एक पत्थर फेंकती है। ठीक है, अच्छा, द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है उस टाइम पे वो पत्थर का वेलोसिटी कितना है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो इट्स इजी क्वेश्चन। देखो जब फेंक रहा है ना, जिस टाइम पे फेंक रहा था, ठीक है, ऐसे 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 करके 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 फेंक रहा था नीचे, तो छोड़ दिया, जब सडनली छोड़ा उस टाइम पे वेलोसिटी कितना था, 0 था। हमें सॉल्व करना है कि जब ग्राउंड पे हिट कर रहा था, कर रहा है, व्हेन इट्स हिटिंग द ग्राउंड, व्हाट विल बी द स्पीड। तो हमें पता है कि जो जब नीचे गिर रहा है इसका वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो देखो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है, प्लस देखो g का वैल्यू इसमें बोल दिया है, ठीक है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू है 10, और कितना टाइम के बाद, अच्छा टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला हम तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दूसरा सॉल्व करना होगा, दूसरा जो फॉर्मूला है उसको लेना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कितना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, पता है ना ये वाला फॉर्मूला। तो देखो v तो क्या क्या है, v को सॉल्व करना है, वी स्क्वायर, यू तो 0 है, प्लस 2, g का वैल्यू है 10 है, और इसका जो हाइट है ना, इसका जो हाइट है, हाइट है कितना है, इसका हाइट 20 मीटर है। ठीक है, कितना है, 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 400। ओके, तो इसका मतलब v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया, हो गया, मिला, कितना मिला, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन, यू गॉट इट, यू अंडरस्टूड दिस वन। तो v हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन बहुत सारा आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो एक दूसरा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड। क्वेश्चन लिखेंगे अभी, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है ऐसा है, व्हाट विल बी द रेशियो, ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो, ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ
द डिस्टेंसेस, ठीक है, मूव्ड बाय अ फ्रीली body, freely falling body in fourth and fifth second, in fourth and fifth second, ठीक है। तो क्या है रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी फ्रीली फॉलिंग फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड। देखो ये वाला इक्वेशन पता है ना आपको, क्या होता है, एच एन का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, यू प्लस ए बाई टू, ए तो नहीं होगा, जी बाई टू हो जाएगा, उसके साथ होगा 2n-1। मैंने बोल दिया था ऐसा एक फॉर्मूला होता है जो पर्टिकुलर टाइम दिया होता है कि फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड, एट्थ सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड। तो इसका देखो जो रेशियो होगा वो होगा h1/h2, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, u कितना है, u तो 0 है, प्लस जो g होगा, देखो भाई जो g होगा वो कितना होगा, g तो हमें पता है, देखो u तो 0 है तो g का वैल्यू लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ 2n, n का वैल्यू कितना है, देखो फोर्थ सेकेंड है तो 4 लिख लो, -1 है। और नीचे वाला g/2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, तो 2 इंटू जो फिफ्थ सेकेंड है -1, तो ए हो जाएगा कि 8 - 1 7, और ए हो जाएगा 9, सो 7/9। मिला आंसर, आंसर मिला, मिला, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सोचना। अ स्टोन, एक स्टोन है, फॉल्स फ्रीली, फॉल्स फ्रीली, एक स्टोन गिर रहा है अंडर ग्रेविटी, अरे किसके लिए, ग्रेविटी के लिए, अंडर ग्रेविटी, ठीक है, नीचे गिर रहा है। इट कवर्स, इट कवर्स, इट कवर्स डिस्टेंसेस, ओके, h1 and h2, h1 h2 h3, ओके, ऐसा। in the first 5 second, in the first 5 seconds, next 5 seconds, oh my god, next 5 seconds and next 5 seconds, next seconds, ठीक है, respectively the relation between h1 h2 and h3, the relation between h1, h2, h3, what will be the relation between h1 h2 and h3, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, h1 इक्वल्स टू h2/3 है, इक्वल्स टू है h3/5 है। ऑप्शन बी है ऐसा कि h2 इक्वल्स टू है 3h1 एंड h3 है 3h2। ऑप्शन सी है कि h1 इक्वल्स टू h2 इक्वल्स टू h3, और ऑप्शन डी है ऐसा कि h1 इक्वल्स टू 2h2 इक्वल्स टू 3h3। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन गिर रहा है नीचे, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3, कैसा कैसा डिस्टेंस जा रहा है, h1 फर्स्ट 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में मतलब 10 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना हुआ, h2 हुआ, एंड नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब 5 5 5 15 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा, h3, ओ सॉरी फर्स्ट 5 सेकंड में h1, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2, और नेक्स्ट 5 सेकंड में h3 डिस्टेंस है।
हमें सॉल्व करना है कि H1 H2 और H3 का बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है। तो देखो, हमें तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। हु इज रेडी टू ड्रॉ द डायग्राम? तो देखो, फर्स्ट तो H1 ऐसा गिर रहा है, कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना? 5 सेकेंड में H2, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना? H3 है। हाँ, क्या दिया दिक्कत। ठीक है, तो देखो, और पार्टिकल का स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था? 0 था। तो इसको कैसे सॉल्व करें? मान लो ए से बी में गया, मान लो ए से बी में गया। देखो, ए से जब स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल स्पीड कितना था? 0। इस पोजीशन तक डिस्टेंस कितना हुआ? h1। तो अगर हमें h1 लिखना पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा? ut प्लस 1/2 at²। तो u कितना है? 0 है, प्लस 1/2 a, t का वैल्यू कितना है? और h1 तो दिया हुआ है, कितना है? 5 है। और t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू है, ठीक है, कितना है? 5 ओ सॉरी h1 तो नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम, सॉरी, ये h1 है, गंदा कर दिया मैंने, है छे 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 छे। तो h1 है, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। उसके साथ t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू है, फर्स्ट जो t1 है वो है 5 सेकेंड, इसका मतलब 5 का स्क्वायर। तो h1 हो गया 25/2a। ओके, अभी सोचो H2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? H2 क्या होगा? नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा सा प्यारा सा H2 क्या होगा? देखो, H2 तो ऐसे सॉल्व करने का बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि देखो इस पोजीशन पे हमें वेलोसिटी नहीं पता है, वेलोसिटी पता है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से इस पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। जब आप इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो, सोचो इसका वेलोसिटी कितना है? 0। इस पोजीशन से सोचो ना, वेलोसिटी कितना है? 0 है। और इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस कितना हुआ? h1 हुआ सर, प्लस h2 हुआ सर। ओके भाई, टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड लगा। तो जो h2 प्लस h1 हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर स्पीड कितना है? 0 है, तो सिर्फ रहेगा 1/2 at²। टी मतलब 10 का स्क्वायर। अरे भाई, इसमें टाइम 5 सेकेंड और इसमें टाइम 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड और 5 सेकेंड में कितना लगा? 10 सेकेंड ही लगेगा ना। अच्छा, अभी h3 इस पॉइंट से इस पॉइंट में सोचो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में सोचो, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में आप सोचेंगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था? 0 था। और टोटल कितना डिस्टेंस है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक? h1 प्लस h2 प्लस h3। तो लिखो h1 प्लस h2 प्लस h3। तो इसमें इस पोजीशन में स्पीड कितना था? 0 था, तो सिर्फ रहेगा 1/2 a। और टाइम कितना लगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक? कितना? 15 स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो देखो, ए हो गया इक्वेशन नंबर 1, ए हो गया इक्वेशन नंबर 2, ए हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, इफ आई यूज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इफ वी यूज इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन? अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज करेंगे ना, ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का, अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों को अगर यूज करेंगे तो जो H2 हो जाएगा वो हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा? 375। ओके, समझ में आया? समझ में आया? कितना हो जाएगा? 375। और जी का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? हम वी आर टेकिंग जी इज 10। ओके, वी आर टेकिंग जी इज 10। ओके, अच्छा अच्छा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को यूज करेंगे तो जो H3 का वैल्यू आ जाएगा वो है 625। ठीक है, और इसमें से H1 तो ऑलरेडी हमें पता है कि भाई ये जो H1, अच्छा इसमें हमने A लिख दिया, अरे यार ये तो नहीं होगा, G होगा, ये G होगा, ये G होगा। तो
इसमें से हमें जो वैल्यू मिलेगा H1, इसको पुट करने के बाद H1 का जो वैल्यू मिलेगा वो है 125। कितना मिलेगा? 125। तो देखो H1 मिल गया 125, H2 मिल गया 375, H3 मिल गया 625। तो इसमें से अगर आप सब इक्वेशन को रिलेट करेंगे ना तो H1 हो जाएगा H2/3। देखो H1 कितना है? H2/3 है ना। H1 जो है वो कितना है? ठीक है, देखो H2 है H1 से कितना? H1 है, देखो H2 है H1 से 3 टाइम्स। ठीक है, ओके। तो H1 हो जाएगा H2/3 और A हो जाएगा, और H1 जो है H3 के साथ कितना टाइम्स है? 1/5 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन सही मिला? हमें जो ऑप्शन मिला वो है ऑप्शन ए, H1 इक्वल्स टू H2/3 इक्वल्स टू H3/5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हमें सही मिला। ठीक है, ओके 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 ओके। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा 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 अच्छा, देखो और एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ऐसा क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg, okay, and 3 kg and 3 kg, okay, drops from height 16 meter, drops from height 16 मीटर। कितना हाइट से गिरा? 16 मीटर एंड 25 मीटर। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो 1 kg है और दूसरा 3 kg है, और जो जिस हाइट से गिरा वो है 16 मीटर और दूसरा जो हाइट है वो है 25 मीटर। ओके, ठीक है। अच्छा, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि टू बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 3 kg। कहां से गिरा? एक है 16 मीटर और दूसरा है 25 मीटर। हमें सॉल्व करना है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, मतलब ये जो ग्राउंड पे जब गिरेगा तो कितना टाइम लगेगा। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखो हमें पता है कि जो फॉर्मूला है ना, देखो जब एक बॉडी को आप एक हाइट से, ठीक है, ये जब गिर रहा है तो इस टाइम पे इनिशियल स्पीड कितना था? अरे भाई इनिशियल स्पीड तो डेफिनेटली जीरो था। इनिशियल स्पीड कितना था? डेफिनेटली जीरो था। और इस टाइम पे आके इस टाइम पे आके जो स्पीड हुआ वो कितना हुआ? वो है भी। ठीक है, तो देखो हमें जो फॉर्मूला पता है एच इक्वल्स टू कितना होता है? यू टी प्लस 1/2 GT²। तो दोनों रेस्ट से मूव कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसका अगर H1 लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे? 1/2 GT1²। और जब H2 लिखेंगे कितना लिखेंगे? 1/2 G उसके साथ T2²। तो इसका मतलब इसका जो H1/H2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 GT1² बाई कितना होगा? 1/2 GT2²। इसका मतलब ए वाला कैंसिल्ड। ठीक है, ओके, ये वाला कैंसिल। तो H1/H2 तो दिया हुआ है, H1 कितना है? एक है 16 मीटर और दूसरा है 25 मीटर। तो T1/T2 जो है वो है 16/25। इसका मतलब T1/T2 हो जाएगा 4/5। मिल गया? मिला? यही है आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।